आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर ने कानपुर में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं। महिलाओं के साथ रेप, हत्या और अत्याचार जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में गरीबों और किसानों के खिलाफ दमन की राजनीति हो रही है। चंद्रशेखर ने कोर्ट और सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक SC/ST समुदाय के हित और रक्षा में एक भी फैसला नहीं दिया है। उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST मामलों में दिए गए सभी फैसले आरक्षण पर हमले की तरह हैं, इसलिए उनकी मंशा पर शक किया जा सकता है। सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि सपा विधायक इरफान सोलंकी का उत्पीड़न किया गया है और आज़ाद समाज पार्टी उनकी आवाज़ उठाएगी। चंद्रशेखर ने भाजपा विधायक द्वारा टीवी डिबेट में बसपा प्रमुख के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों को जूते से पीटना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेताओं का दिमाग खराब है और वे अपने नेताओं को खुश करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा बोलते हैं। बसपा प्रमुख मायावती को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि बहन जी हमारी नेता हैं और उनके सम्मान की लड़ाई आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी। हमारे एक भाई की हत्या हुई है, उसके बाद आज मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष DP मंडल जी की जयंती भी है। उन्हीं की जयंती के अवसर पे मामला रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार खबरें आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझे, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा कि इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किसी छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो ऐसे से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी सीसामऊ में लड़ रही है, इसको चुनौती समझते हैं या फिर आप? कोई चुनौती नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ है। उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे।